नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम एक ऐसी डिश बनाने जा रहे हैं जो आपके साधारण अंडे करी के टेस्ट को हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम बनाएंगे शाही मुगलई एग करी। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है दोस्तों, ये एक एहसास है। जरा इसकी ग्रेवी के मखमली टेक्सचर पर नजर घुमाइए। ये दानेदार, गाढ़ी और खुशबुओं से भरा हुआ है। इसका चटपटा, तीखा और मसालेदार स्वाद ऐसा है जो जुबान पर ठहर जाता है। और सबसे खास बात, मसालों का वो जादू जो उबले हुए अंडे के अंदर तक पहुंचकर उसे खास बनाता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ज़रूर बहुत कुछ अलग होगा, लेकिन नहीं, सामग्री तो लगभग वही है जो हमारे किचन में होती है, पर इसे बनाने का जो शाही अंदाज है वही इसे बेमिसाल बनाता है। तो चलिए अब बिना देरी किए सीखते हैं इस लाजवाब मुगलई एग करी को बनाने का हर एक राज स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इस करी की जान बसती है इसके खास मसाले में। सबसे पहले हम इसकी मसाले बनाएंगे। एक मिक्सर जार में साबुत कश्मीरी लाल मिर्च लीजिए। इनका गहरा लाल रंग ही हमारी ग्रेवी को वो शाही लुक देगा। लेकिन रुकिए, इन्हें पीसने से पहले 3 से 4 मिनट के लिए पानी में ज़रूर भिगो दें। इससे ये मिर्चें अपनी पूरी रंगत और स्वाद छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं और मक्खन की तरह ग्राइंड हो जाती हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा चिकना और चमकदार पेस्ट हमें चाहिए। इस तरह से पीसकर इसे डालने से आपकी ग्रेवी में बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट के साथ कलर भी आता है। अब इस पेस्ट में हम मिलाएंगे मसालों की तिकड़ी। सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी पाउडर, जो इसे एक सुनहरा रंग देगा। फिर 1 बड़ी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। तीखापन कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से तय करें। इसके बाद 2 चम्मच धनिया पाउडर, जो ग्रेवी को गाढ़ापन और एक मिट्टी जैसी सौंधी खुशबू देगा। और आखिर में 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, जिसकी महक भूख जगा देती है। अब चम्मच से इन सभी मसालों को अच्छी तरह मिला दीजिए। ये हमारा पहला और सबसे ज़रूरी काम है। मसालों को इस तरह मिलाकर रखने से वो आपस में घुल मिल जाते हैं और उनका स्वाद कई गुना निखर कर आता है। इसे अब कुछ देर के लिए रेस्ट पर साइड में रख दीजिए। दोस्तों, अब बारी है प्याज की। मैंने यहाँ 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। धारदार चाकू से इन्हें जितना हो सके उतना बारीक और लंबा लंबा लच्छों में काटें। याद रखिए, प्याज जितने पतले होंगे हमारा प्याज उतना ही कुरकुरा और सुनहरा बनेगा और इसे फ्राई होने में भी कम समय लगेगा। अभी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएं और उसमें 4 बड़े चम्मच तेल डालकर कढ़ाई में धुआं उठने तक गर्म होने दें। तेल एकदम गर्म होना चाहिए। जैसे ही तेल तैयार हो, सावधानी से इसमें सारे प्याज डाल दें। तेल में जाते ही एक सिसकने की आवाज़ आएगी। यही सही टेम्परेचर की पहचान है। आंच को तेज रखें और करछी से लगातार चलाते हुए प्याज को भूनना शुरू करें। प्याज की भूनते हुए हमें इसे बिल्कुल ब्राउन करना है। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि प्याज का रंग बदलने लगा है। जैसे ही वो सुनहरा होने लगे, देखिए, इस तरह से अपनी नज़रें एक पल के लिए भी मत हटाइएगा और आंच को फौरन बिल्कुल धीमा कर दें। इस स्टेज पर एक पल की भी देरी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है और प्याज जल सकता है। बस यही परफेक्ट गोल्डन ब्राउन रंग हमें चाहिए। इससे ज़्यादा भूनने पर ग्रेवी में कड़वाहट आ जाएगी। अब गैस बंद करें और एक छन्नी से प्याज को अच्छी तरह छानकर तेल कढ़ाई में ही रहने दें। प्याज को एक प्लेट पर फैलाकर रख दें ताकि वो ठंडे होकर एकदम क्रिस्पी हो जाए। अब उसी कढ़ाई को धीमी आंच पर रखें। तेल हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये तेल नहीं, ये स्वाद का खजाना है, क्योंकि इसमें प्याज का सारा मिठापन और फ्लेवर समा चुका है। तेल का टेम्परेचर अभी कम है। इसी समय इसमें हम डालेंगे खड़े गरम मसालों का गुलदस्ता, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 5 से 6 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 काली यानी बड़ी इलायची और 1 से 2 इंच दालचीनी के टुकड़े। इन्हें बस कुछ सेकंड्स के लिए तेल में चटकने दें ताकि इनकी शाही खुशबू तेल में घुल जाए। अब वक्त है हमारे तैयार किए हुए मसाला पेस्ट को ऐड करने का। इसे तेल में डालिए। कटोरी में जो भी मसाला चिपका रह गया है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी कढ़ाई में डाल दीजिए। मसाले का एक भी कण ज़ाया नहीं होना चाहिए। इसे एक बार अच्छे से मिलाएं और फिर कढ़ाई पर ढक्कन लगाकर आंच को धीमा कर दें। मसालों को 5 मिनट के लिए आराम से पकने दें। फ्लेम को धीमा करके ही मसालों को पकने देना है। दोस्तों, जब तक हमारे मसाले पक रहे हैं, हम एक दूसरा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक मिक्सर जार में डालिए 2 से 3 तीखी हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा,
10 से 12 छिली हुई लहसुन की कलियां, 1 मुट्ठी ताज़ा धनिया पत्ती और 2 से 3 कटे हुए मीडियम साइज के टमाटर, बिल्कुल हाइब्रिड टमाटर डालिए। अब मिक्सर चलाइए और इन सब को पीस कर एक जानदार और खुशबूदार पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए, इस तरह का फाइन पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। ठीक 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए मसाले का हाल देखते हैं। ढक्कन हटाते ही मसालों की जो महक उठेगी ना दोस्तों, वो कमाल है। आप देख सकते हैं मसाला दानेदार हो गया है और तेल किनारों पर दिखने लगा है। अब इसमें टमाटर वाला ग्राउंड पेस्ट ऐड करें और हाँ, जैसे ही टमाटर डालें फौरन स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दें। इससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। इसे अच्छी तरह मिलाएं और कढ़ाई को फिर से ढककर 5 मिनट के लिए और पकने दें, ताकि टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए और वो मसाले के साथ एक हो जाए, पक जाए। अब तक हमारा तला हुआ प्याज यानी बिरिस्ता ठंडा होकर पापड़ जैसा कुरकुरा हो गया है। ये देखिए, अब इसे एक मिक्सर जार में डालें। तो जितना मैंने बिरिस्ता बनाया है सारे मिक्सर जार में ऐड करने हैं और साथ में अब डालना है 1/4 कप गाढ़ी दही। दोस्तों, यही वो सीक्रेट है जो इस करी को वो लाजवाब चटपटापन और क्रीमी टेक्सचर देगा जो इसे मुगलई बनाता है। बिना पानी डाले इसे पीसकर एक गाढ़ा और दरदरा पेस्ट बना लें। ये देखिए, इस तरह से। अब वापस अपनी कढ़ाई की ओर चलते हैं। वाह, क्या नज़ारा है। तेल पूरी तरह से ऊपर तैर रहा है, जो इस बात की पक्की निशानी है कि हमारा मसाला बेहतरीन तरीके से भून चुका है। अब इस भुने हुए मसाले में प्याज और दही का पेस्ट डालिए। ये पेस्ट डालते ही दोस्तों हमारी ग्रेवी एक आम ग्रेवी से शाही ग्रेवी में बदल जाएगी। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक बहुत ज़रूरी बात है, दही डालने के बाद आंच को मीडियम करें और इसे 2 मिनट तक लगातार चलाते रहें, जब तक कि ग्रेवी में पहला उबाल ना आ जाए। ऐसा करने से दही फटेगी नहीं और अपनी सारी नरमी और खटास ग्रेवी में घोल देगी। जब ग्रेवी खदकने लगे, देखिए इस तरह से, तो इसे फिर से मसालों के साथ पकाना है। तो कढ़ाई को ढककर मसालों को 5 मिनट और पकने दें, ताकि दही भी मसालों के साथ अच्छे से पक जाए। दोस्तों, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई थी। मैंने 10 अंडों को पहले से ही उबालकर और छीलकर तैयार रखा है। ये देखिए। अब आगे आप क्या करें कि एक चाकू की मदद से हर अंडे पर 2 से 3 गहरे कट लगाएं। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये वो रास्ते हैं जिनसे ग्रेवी का हर एक कतरा अंडे के दिल तक पहुंचेगा, यानी मसालों का फ्लेवर अंडों के अंदर तक घुस जाएगा। तो ये देखिए, मैंने सारे अंडों में कट लगा दिए हैं। दोस्तों, इधर हमारी ग्रेवी भी पूरी तरह से पककर तैयार है। इसकी रंगत, इसका गाढ़ापन, सब कुछ देखिए परफेक्ट है। अब इसमें आखिरी एक काम करना है। अब डालिए इसमें 1 चम्मच भरकर गरम मसाला पाउडर और फिर हथेलियों के बीच मसलकर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करिए। अब ग्रेवी की कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए पानी डालें। पानी आप अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं, बस याद रहे कि मुगलई करी थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। अब इसे अच्छे से एक बार मिलाएं और इस स्टेज पर करी को 10 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दें। इससे ग्रेवी पूरी तरह से सेट हो जाएगी। तो ढक्कन लगाकर अब 10 मिनट के लिए करी को पकाना है। इधर देखिए, अब एक अलग पैन में आप थोड़ा तेल गरम करें, इसमें अंडों को डालकर फ्राई करना शुरू करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक तरफ करी हमारी पक रही है और दूसरी तरफ मैं अंडे फ्राई कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैं दोनों काम साथ साथ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपसे एक साथ ये पॉसिबल नहीं है तो आप पहले अंडों को बॉईल करके ड्राई करें और फिर मसालों में हथिया लगाएं। अब देखिए, जब अंडों की ऊपरी परत पर एक सुनहरा क्रिस्पी लेयर आने लगे, तब इसमें हमें डालनी है चुटकी भर हल्दी पाउडर, फिर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद एक बार इसे टॉस कर लीजिए और फिर हमें इसमें थोड़ा सा नमक डालना है और थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके। दोस्तों, अब ज़रा आप इसकी रंगत देखिए, क्या कमाल लग रही है ना? स्वाद को और भी खास बनाने के लिए इसमें डालें 2 तीखी वाली हरी मिर्चें और कुछ अदरक के जूलियन यानी पतले लच्छे। अब पैन को पकड़कर हल्के हाथ से टॉस करें ताकि सारे मसाले अंडों पर लिपट जाएं। लीजिए, हमारी शाही अंडे भी तैयार हैं। दस मिनट बाद ये देखिए, हमारी करी बिल्कुल तैयार है। करी देखिए अच्छे से थिक हो गई है। अब इसमें आप डालें ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया, जो इसमें एक नई जान डाल देगा और फ्लेवर को एनहांस कर देगा। और फिर हमारे शानदार फ्राई किए हुए अंडे, पैन में लगे हुए मसाले और अदरक मिर्च के साथ सब कुछ करी में डाल दें। अब एक बार हमें अंडों को करी में मिक्स करना है और फिर इसे कवर करके पकने देना है।
अब बस दोस्तों, अंडों को करी के साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर पकाना है और फिर 5 मिनट बाद गैस बंद कर दें, लेकिन ढक्कन बिल्कुल ना हटाएं। इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही दम पर रहने दें। इस प्रोसेस से हर एक मसाले की खुशबू और धनिये का फ्लेवर करी के रोम रोम में घुस जाएगा। और ये लीजिए दोस्तों, वो पल आ गया है। जैसे ही आप ढक्कन हटाएंगे, मसालों का एक महकता हुआ बादल, एक खुशबू आपके किचन को भर देगा और आपको एहसास होगा कि आपने कोई मामूली नहीं बल्कि एक शाही डिश तैयार की है। जरा इसकी करी पर एक नज़र तो डालिए, है ना एकदम दानेदार और मखमली। और ये देखिए अंडा, जिसके अंदर तक ग्रेवी घुस चुकी है। जैसा मैंने कहा था, हर निवाले में आपको मसालों का जायका मिलेगा। तो बस अब इसे एक खूबसूरत बोल में निकालिए, गर्मा गर्म बटर नान, रोटी या जीरा राइस के साथ परोसिए और इस शाही जायके का आनंद लीजिए। इसका चटपटा, मसालेदार और हल्का क्रीमी स्वाद आपको इसका दीवाना बना देगा। अगर आपको केवड़ा वाटर पसंद है तो ऊपर से कुछ बूंदे केवड़ा वाटर की भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस रेसिपी को एक बार आप बनाकर और खाकर जरूर देखिए। मुझे यकीन है अंडे की ये रेसिपी आपकी फेवरेट बन जाएगी। और हाँ, अगर आपको मेरी ये मुगलई एग थरी की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल मदर कुकिंग रेसिपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।